परेशानी की बात यह है कि कोरोना अभी गया नहीं है, आम लोगों में वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ है और यही नहीं, कोरोना का नया स्ट्रेन, उस पर अभी चर्चा चल रही है। बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि यह ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा घातक है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या स्कूल खुलने का यह सही वक्त था? स्कूल खुल तो रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? क्या उस मोर्चे पर अभी हम विश्वास कर सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं? स्कूल खोलने के लिए क्या वैक्सीनेशन का इंतजार करना सही नहीं होगा? देखिए, इकॉनमी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, बाजार खुल चुके हैं, लोगों की आवाजाही भी हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी धीरे धीरे खुल चुका है, ऑलमोस्ट सब जगह वापस जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है। लेकिन क्या यह सही वक्त है कि हम स्कूल्स में बच्चों को भेजें? क्या इतना कॉन्फिडेंस है पेरेंट्स में, स्कूल्स में, सरकारों में, सरकारी तंत्र में कि वो कह सके कि हां, बच्चों के लिए अब स्कूल पूरी तरह से सेफ है और अब स्कूल में बच्चों का वेलकम है? स्टेप उठाने शुरू हुए हैं, 10वीं 12वीं से शुरू हुआ, अब धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है। अब महाराष्ट्र में जो शिक्षा मंत्री हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने कहा है कि 27 जनवरी से 5वीं से भी स्कूल खोलने की तैयारी हम लोगों ने कर ली है और अब बच्चे 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट जो हैं वो भी स्कूल आ सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में एक सही वक्त है बच्चों को स्कूल भेजने का? इन तमाम मुद्दों पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो है पेरेंट्स के बीच में। पेरेंट्स के बीच में एक तरफ बच्चों का भविष्य है और दूसरी तरफ बीमारी है। दोनों में से किसको चुनना है? कहां पर बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? कौन सा चुनाव? ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, आज इस पर करेंगे बात। बड़ा कंसर्न जो है, आपने कहा कि बच्चों में स्प्रेड कम है, उन पे इसका असर ज्यादा है। पहली बात तो सर, जो स्ट्रेन सेकंड आया है, स्ट्रेन 2 आया है, जिसको यूके स्ट्रेन कहा जा रहा है, वो बहुत सारी स्टडीज बता रही हैं कि वो बच्चों के लिए खास तौर से खतरनाक है, ज्यादा एग्रेसिव है बच्चों में। तो क्यों आप आने के लिए मना कर रहे हैं? स्कूल्स पर ही आप सवाल क्यों उठा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ना भेजा जाए? बाहर आप जाइए, मॉल्स में, बाजारों में, गैदरिंग में, पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में, कॉलोनीज में तो बच्चे खूब खेल रहे हैं और वहां पर जब बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं है तो फिर स्कूल में क्यों, जहां पर बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है और स्कूल तैयार नहीं है? जो जैन साहब ने अपनी बात रखी है, तो मैं जैन साहब की बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर वो ये लॉजिक देते हैं कि बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, तो जैन साहब, बच्चे जो पिकनिक या मॉल पे जा रहे हैं रोज नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, वो पिकनिक या मॉल अगर जा रहे हैं तो पेरेंट्स की निगरानी में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपने बच्चों को अपने साथ लेके जा रहा है। जहां तक रही बात स्कूल खोलने की, तो मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि जब हम स्कूल खुलने की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, एक तरफ सरकारी स्कूल है और एक तरफ प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल, जैसे जैन साहब ने बोला कि उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है, एसओपी कर रखी है, वी डू एग्री, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि उनको तो अपना दरबार सजाना है कि जिससे से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजे। बट वहीं जहां पे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्या सरकारी स्कूलों में तैयारी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं है तैयारी। रात पहले तक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल तक को नहीं पता अगले दिन क्या होगा। ये आप देखिए, 10 बजे अगर हमारी टीचर से बात हो रही है तो ये हमें समझना चाहिए कि जो है कि क्या सरकार तैयार है? पेरेंट्स का भी छोड़िए, क्या सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रॉपर अरेंजमेंट किया है? नहीं किया है, क्योंकि यहां पर हमने बात की, आपने भी पूरा एक्सप्लेन किया, कोरोना से रिलेटेड, कोरोना स्ट्रेन जो ज्यादा भयानक तरीके से आ रहा है, जो ज्यादा बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। और यहां पे जैन साहब को एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जैन साहब, यहां पर वर्ल्ड वाइड बच्चे इसलिए बचे रहे क्योंकि सभी लोगों ने अपने बच्चों को घर में कैद कर लिया था। मैं कैद वर्ड यूज कर रही हूं। वो खुद बाहर निकले हैं, घर में पेरेंट्स अपना सामान वगैरह लाने के लिए खुद निकले, बच्चों को किसी ने निकाला। जहां जहां बच्चों को निकाला गया वहीं आप देख लीजिए, आप उतने ही आंकड़े आए हैं, वहां बच्चे उतने इफेक्ट हुए हैं। जब इफेक्ट ही नहीं होंगे तो आप उनका रिकवरी रेट कैसे निकालेंगे? इतनी सारी बातें हो रही हैं, उसके बावजूद कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है पेरेंट्स में अपने बच्चों को स्कूल भेजने का?
देखिए, ये वही बात है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन जो हो चल रहा है आज की डेट में ड्राइव, वो बड़ों के लिए है, और वैक्सीन आने का ये मतलब नहीं है कि इम्यूनिटी सब में हो गई है। और हम जानते हैं कि जो वैक्सीनेशन भी होगा वो बच्चों में नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स यही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, अभी हम जनवरी के मिड में चल रहे हैं। कल को अगर राज्य सरकारें ये सोच रही हैं, अगर मैं दिल्ली का भी एग्जांपल लूं, कि हम 9वीं और 11वीं को भी बुला लेंगे और उसके बाद छोटे बच्चों को भी बुला लेंगे, उसके लिए हम कहेंगे कि राज्य सरकारों को मात्र 1 महीने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपराजिता जी, आई एम सॉरी मैं रोक रहा हूं आपको। डॉक्टर मनोज, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, आप वैक्सीनेशन का इंतजार नहीं कर सकते क्या? आप 10 महीने बीत गए, 2 महीने और जाने दीजिए, सत्र को जाने दीजिए, आराम से शुरू कीजिए, वैक्सीन आ जाएगी, सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। इतना वेट नहीं कर सकते थे क्या? अच्छा आइडिया नहीं होता?